अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 7 जिसमें हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी शीट बनाई है जिसमें मैंने कुछ नंबर्स रखे हैं, टेक्स्ट रखे हैं, डेट्स रखे हैं और फिर से नंबर रखा है। ठीक है। अच्छा, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर हमें यूज़ करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? एक तो होती है हमारी नॉर्मल सी फॉर्मेटिंग, यानी अगर किसी हमें सेल में या किसी सेल के रेंज में कोई कलर करना हो तो हम सिंपल सेलेक्ट करके जाकर जो भी कलर करना चाहें वो कर सकते हैं, चाहे वो एक सेल में हो। अगर ज़्यादा सेल में करना है तो सेलेक्ट करके कर सकते हैं। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशन पे करता है फॉर्मेट। एग्जांपल के तौर पर मैंने ये नंबर्स वाली रेंज को सेलेक्ट किया 10 to 100 को। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा आपको डाटा को। ठीक है, मैंने पहले सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा हाईलाइट सेल्स रूल्स, यानी हाईलाइट कर दो सेल्स को जिनके रूल हैं ग्रेटर दैन। अब ग्रेटर दैन का मतलब क्या होता है? यानी ज़्यादा है, यानी ये क्या करेगा, उन सेल्स को हाईलाइट करेगा जो कि ज़्यादा हैं। अब ज़्यादा हैं किससे? अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछेगा कि आपको किससे ज़्यादा को जो है वो हाईलाइट करवाना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 55 जो लिखा है, मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया और मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सेल 70 से ज़्यादा हैं वो क्या हाईलाइट हो जाए। मैंने यहाँ 70 लिखा, तो जो रेंज मैंने सेलेक्ट की है उस रेंज के अंदर 70 से जो भी अबव के नंबर वो क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। अच्छा, अभी हाईलाइट किससे हो रहा है? लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट से हो रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप अपने मर्ज़ी से इसके कलर की कॉम्बिनेशन को भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आप अपने मर्ज़ी से कलर देना चाहें तो आप कस्टम फॉर्मेट पे जाकर अपने हिसाब से जो भी फिल आप देना चाहें आप वो फिल सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। तो वो आपके हिसाब से जो भी फिल वो होगा वो कर देगा। अभी हमने क्या सेलेक्ट किया था? ग्रेटर दैन। तो ये जितने भी नंबर ग्रेटर दैन 70 आ रहे हैं उनको क्या कर दे रहा है? हाईलाइट कर दे रहा है। तो आप यहाँ से यूज़ कर लें जो भी। जैसे ही मैं ओके करूँगा वो सिंपल उसको फिक्स कर देगा कि जो भी नंबर ग्रेटर दैन 70 थे उनको क्या कर दिया इसने? हाईलाइट कर दिया। अच्छा, अगर कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको हटाना हो तो आप सिंपल उसको सेलेक्ट कर लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं, नीचे की तरफ ऑप्शन आ रहा है क्लियर रूल्स का। अच्छा, क्लियर रूल्स के अंदर दो ऑप्शन हैं, एक क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। इसका मतलब ये होगा कि आपने जितना एरिया सेलेक्ट किया है सिर्फ उससे जो है वो ये रूल्स को हटा देगा। और अगर आप इंटायर शीट करते हैं तो आपकी शीट में जहाँ जहाँ लगा होगा उन सब से हटा देता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से सिर्फ जो भी कर दूँ ये सिंपल इससे रिमूव कर देगा। अच्छा, अभी मैंने सिंपल डाटा को सेलेक्ट किया, हाईलाइट सेल्स पे जाता हूँ। अब क्या ऑप्शन है? लेस दैन, यानी अगर मैं लेस दैन पे करता हूँ, यानी अगर मैं चाह रहा हूँ जो नंबर लेस दैन 40 है उसमें क्या हो जाए, लाइट रेड फिल हो जाए। और यहाँ से मैं ओके कर दूँगा तो जो भी नंबर लेस दैन 40 हैं उनमें क्या हो जा रहा है, लाइट रेड फिल हो जा रहा है। सिंपल। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या ऑप्शन है? बिटवीन। अब बिटवीन से मुराद क्या है? अगर मैं हाईलाइट सेल्स टूल पे आता हूँ, बिटवीन पे आता हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ जो नंबर 50 से लेकर 70 के दरमियान है उसमें येलो फिल हो जाए। और यहाँ से मैंने ओके कर दिया तो जो नंबर 50 से 70 के दरमियान है उसमें क्या हो गया, येलो फिल हो गया। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर रिमूव करना हो सेलेक्ट करके हम क्लियर रूल से जाकर सिंपल क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट कर देंगे तो वो रिमूव कर देगा। अच्छा, उसके बाद है इक्वल टू। इक्वल टू अगर मैं लगाना चाहूँ सिंपल क्लिक करूँगा, अगर मैं लिखूँगा जो नंबर 70 के बराबर है उसमें क्या हो जाए भाई, उसमें जो है वो लाइट रेड फिल हो जाए। ओके किया तो जो नंबर 70 के बराबर उसमें लाइट रेड फिल हो गया। अगर कोई सेल को अगर मैं चेंज कर देता हूँ 70 के बराबर तो उसमें भी क्या कर देगा, सेम फॉर्मेट लगा देगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैंने इस टेक्स्ट की रेंज को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट की रेंज को, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ ऑप्शन क्या आ रहा है हमारे पास, टेक्स्ट दैट कंटेन। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब ये क्या पूछ रहा है कि किसको हाईलाइट करना है, जिस टेक्स्ट ऐसे सेल जिनमें टेक्स्ट लिखा हो, एग्जाम्पल के तौर पर मंडे। और यहाँ से मैंने जो भी फॉर्मेट देनी है वो सेलेक्ट करना है, ओके कर दिया। तो यहाँ पर उन सेल्स के अंदर जो भी ऐसे सेल होंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा है तो वो उसको क्या कर देगा, यानी मैंने क्या लिखा था, टेक्स्ट दैट कंटेन, तो वो जिसको भी जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ संडे वाले एक सेल हाईलाइट हो जाए तो मैं सिंपल यहाँ लिखूँगा SUN और उसमें मैं चाह रहा हूँ कि ग्रीन फिल हो जाए। ओके किया तो वो संडे वाले सेल में ग्रीन फिल कर देगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से आकर क्लियर रूल्स करता हूँ इंटायर शीट तो वो जहाँ जहाँ लगा होगा वहाँ से रिमूव कर देगा। उसके बाद डेट्स में देख लेते हैं। अगर मैंने डेट्स को सेलेक्ट किया, सिंपल यहाँ पर डेट लिखी हुई है, पहले मंथ,
उसके बाद जो है हमारे पास डेट और उसके बाद जो है ईयर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे क्लिक किया, यहाँ से आकर अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ अ डेट अकरिंग, अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से अगर मैं आकर ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ टुडे, तो ये आज के दिन को क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। इसी तरह अगर मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ टुमारो, यानी जो कल का दिन होगा, तो ये कल के दिन को क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट वीक, यानी अगले वीक में जितने भी डेज़ आ रहे हैं सारे क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। मैंने नेक्स्ट वीक पे क्लिक किया, तो अब अगला हफ्ता कब से शुरू है, कल से शुरू है, यानी संडे से शुरू है, ये संडे से उठा रहा है। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, संडे से जितने भी दिन आ रहे हैं उसको हाईलाइट कर दिया। ज़रा अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई दिस वीक, यानी इस हफ्ते में कितने दिन आ रहे हैं, फ़िलहाल एक ही दिन आ रहा है, तो उसको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। तो हम सिंपल इस तरह से डेट के हिसाब से भी नेक्स्ट मंथ, अब इसमें मंथ में तो चेंजिंग नहीं है, वीक में चेंजिंग है, तो ये अपने हिसाब से इस तरह से चेंजिंग करके ला देगा, यानी कलर करके फॉर्मेट करके दे देगा हमें, सिंपल। अच्छा, अगर इससे फॉर्मेट हटाना हो, यहाँ से जाकर क्लियर रूल्स करके हम अपने हिसाब से हटा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसी के अंदर एक और एक ऑप्शन मौजूद है, डुप्लीकेट्स वैल्यू। डुप्लीकेट्स वैल्यू का काम क्या है, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू उसको सेलेक्ट करता हूँ, तो वो डुप्लीकेट वैल्यू को क्या कर देगा, जो भी आप इसको कहेंगे, जो भी फॉर्मेट करने वो करके दे देगा। अब सैटरडे क्या है, बार बार 2 दफ़ा आ रहा है, तो उसने क्या कर दिया, इसको दोनों दफ़ा हाईलाइट कर दिया। अब इसी तरह अगर मैं इसको यूनिक कर दूंगा, तो ये यूनिक वैल्यूज़ जो होंगी उनको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा, सिंपल इस तरह से। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप में रब्ता कर सकते हैं। क्लियर रूल्स करना हो, क्लियर रूल्स पे जाकर हम क्लियर रूल्स, क्लियर फ्रॉम ड्राई शीट या सेलेक्टेड सेल्स करेंगे, तो वो वहाँ से रिमूव कर देगा। अच्छा जी, तो ये तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ तक हो गई, बात ख़त्म। अब हम देखते हैं टॉप बॉटम रूल्स क्या है। टॉप बॉटम रूल्स का काम क्या है, टॉप बॉटम रूल्स का काम ये है, एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नंबर्स वाले सेल सेलेक्ट किए, अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, टॉप बॉटम रूल्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टॉप 10 आइटम्स, यानी ये करेगा, ये जो रेंज आपने सेलेक्ट की होगी उसमें से जो टॉप 10 आइटम्स होंगे उनको क्या कर देगा, ये सेलेक्ट कर देगा। अगर मैंने टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक किया, अब यहाँ पर टोटल 10 आइटम्स ही हैं, तो सारे ही टॉप बनाकर इसने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, सॉरी कलर कर दिया या फॉर्मेट कर दिया। अगर मैं 1 लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये सबसे टॉप पे जो आइटम होगा उसको क्या कर देगा, कलर कर देगा या हाईलाइट कर देगा। इस तरह अगर मैं चाह रहा हूँ शुरू के 3 बड़े नंबर हाईलाइट हो जाए, तो मैंने 3 लिखा, तो 3 बड़े जो नंबर होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। ओके करूँगा, ये लग जाएगा। अब अगर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं 95 कर देता हूँ, 95 कर देता हूँ, तो उसको भी क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा, क्योंकि अब 95 ज़्यादा बड़ा हो गया, सिंपल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसी तरह टॉप बॉटम 10 आइटम्स भी हैं, यानी नीचे के 10 नंबर को क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। एग्जांपल के तौर पर मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, टॉप बॉटम रूल्स पे गया, बॉटम 10 आइटम से अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि नीचे के 2 छोटे नंबर सेलेक्ट हो जाए, उस पर ये फिल हो जाए, सिंपल वो नीचे के 2 छोटे नंबर्स पे अपने हिसाब से जो कलर हम देंगे वो फिल कर देगा, हाईलाइट कर देगा, इस तरह से। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। उसके अलावा हमारे पास अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ, तो मैं क्लियर रूल्स पे जाकर सिंपल क्लियर फ्रॉम इंटायर शीट या सेलेक्टेड सेल्स करूँगा, तो ये रिमूव कर देगा। अच्छा, इसी के अंदर है टॉप 10%। अगर मैं टॉप 10% पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो सबसे बड़े 10, अगर यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो ये जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा, यानी जो टॉप 10% होगा उसको हाईलाइट कर देगा। अच्छा, अगर मैं इसको 30 कर देता हूँ, तो ये 90 को भी क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। 90 और 95 टॉप 30% पा रहा है, तो ये इसको भी हाईलाइट कर देगा। इस तरह अगर मैं इसको 40 कर दूं, तो ये 80 को भी क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। टॉप 40% पे जितने भी आ रहे हैं उन सब नंबर्स को क्या कर देगा, ये हाईलाइट कर देगा। इसी तरह यहाँ पर भी क्या है, टॉप बॉटम 10% पे भी ये यही काम करेगा, सिंपल। अच्छा, उसके बाद है अबव एवरेज। अबव एवरेज का मतलब क्या है, पहले तो एवरेज समझ लें, एवरेज क्या चीज़ है। अगर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल सेलेक्ट किया, तो ये आपको यहाँ पर एवरेज ला कर दे रहा है। एवरेज क्या है, 59.5। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से टॉप बॉटम रूल्स पे जाकर अबव एवरेज करता हूँ, तो ये एवरेज नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पर 59.5 आ रहा है। तो ये 59.5 से जितने भी बड़े नंबर्स होंगे उनको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। हाईलाइट क्या करेगा, जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे उस कलर से हाईलाइट कर देगा। क्या हाईलाइट कर रही है, अबव एवरेज। अबव एवरेज से मुराद ये है कि यहाँ जो आपने सेल सेलेक्ट किए हैं इन सब का जो एवरेज निकल रहा है वो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 59.5। तो 59.5 से जितने भी नंबर अबव के हैं उनको क्या कर दे रहा है, ये हाईलाइट कर दे रहा है।
इसी तरह अगर मैं सिंपल लगाना चाह रहा हूँ कि बेलो एवरेज यानी एवरेज से नीचे यानी 59.5 से जितने नीचे के नंबर है उनको कर दो, तो ये उनको भी हाईलाइट कर देगा। अगर हटाना हो यहाँ से जाकर हम क्लियर रूल्स पे जाकर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप एक दफ़ा और इसको रिवाइज करके देखें, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, आगे आते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर भी मैंने क्या किया, नंबर्स को डुप्लीकेट्स करके रखा है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, डाटा बार्स। डाटा बार्स से मुराद क्या है, अगर मैंने यहाँ से इस रेंज को सेलेक्ट किया, इस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद सिंपल 100 तक यहाँ पर मेरी रेंज लिखी हुई है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से आता हूँ डाटा बार्स पे आता हूँ। अब यहाँ दो ऑप्शन है, ग्रेडियंट फिल अगर मैं लगाता हूँ तो ये क्या करेगा, जो छोटा नंबर होगा और बड़ा नंबर होगा उस हिसाब से क्या कर देगा, उस डाटा के अंदर यानी जो डाटा लिखा होगा उसमें क्या कर देगा, बार बना देगा, यानी फिल कर देगा कलर अपने हिसाब से। अगर मैं ग्रेडियंट फिल करता हूँ तो वो ग्रेडियंट लाएगा, यानी दो कलर, यानी डार्क से लाइट की तरफ आ रहा है। इसी तरह अगर मैं सॉलिड फिल करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से आकर, तो वो उसको क्या कर देगा, सॉलिड फिल यानी एक पक्का कलर करके हमें दे देगा, सिंपल। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन मौजूद है यहाँ इसी के अंदर कलर स्केल का। अगर मैं कलर स्केल कोई सा भी सेलेक्ट करता हूँ तो वो कलर स्केल से हमारे पास सिंपल कुछ कलर स्केल है, नंबर्स के हिसाब से कलर स्केल से हमें ये ला कर दे देगा। अब 10 पे लाइट कलर है, येलो है, फिर 20 है, 30 है, 40 है, इस हिसाब से इस कलर को क्या कर रहा है, डार्क करते जा रहा है। तो इस हिसाब से हम अपने हिसाब से नंबर्स के हिसाब से कलर स्केल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ हो रहा होता है, वैसे ये बहुत कम यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा है हमारे पास यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आइकन सेट का ऑप्शन। अगर मैं आइकन सेट पे आता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आइकन सेट आ रहे हैं। अब जैसे आप लोगों ने अगर देखा होगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इस हिसाब से अगर मैं इसने रेंज सेलेक्ट किया, आइकन सेट पे आकर अपने हिसाब से आपको जो भी आइकन लगाना है आप सिंपल यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर क्या है, टॉप 3 ये क्या है, बहुत नीचे के नंबर है तो उसमें क्या आ रहा है, डाउन एरो आ रहा है। अब ये बीच के नंबर आ रहे हैं तो उसमें ये येलो एरो आ रहा है, और ये बड़े नंबर आ रहे हैं तो इसमें क्या कर रहा है, ऊपर वाला एरो आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर मैं नंबर चेंज कर दूँ, इसको भी 90 कर दूँ, तो इस पर भी ये क्या कर देगा, ऊपर वाला एरो कर देगा, सिंपल। इसी तरह आप यहाँ से कोई सी भी जो आपको आइकन सेट यूज़ करना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वो नंबर के हिसाब से जो है आपके आइकन सेट को एडजस्ट करके दे देगा। अच्छा, अगर आपको सिर्फ इस रेंज से हटाना है, आप यहाँ से आकर अगर क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल करेंगे तो सिर्फ यहाँ से हटेगा, और अगर आप क्लियर फ्रॉम इंटायर शीट कर देंगे तो ये पूरी शीट से हटा देगा। तो उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो है मुझे आपको देना है टास्क, तो टास्क मैं आपको भी बताता हूँ कि वो टास्क क्या है। तो ये आपका एक सिंपल सा टास्क है जिसमें कुछ कस्टमर्स के नाम दिए गए हैं, आइटम दिया गया है, उसकी क्वांटिटी दी गई है कि भाई एक क्वांटिटी यानी क्वांटिटी का मतलब जितनी वो सेल हुई है वो दी गई है, यानी 120 माउस क्या करें नाजिश ने ख़रीदे हैं। पर अमाउंट दिया गया है कि भाई एक की अमाउंट कितनी है, यानी एक माउस की अमाउंट कितनी है, 135 रुपये है, और 120 माउस जो है वो नाजिश ने ख़रीदा है। तो आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालना है कि भाई 120 माउस के पैसे कितने बनते हैं, एक के आपको पता है, टोटल आपको निकालना है कि भाई अब जितने माउस उसने बाई किए हैं उसके कितने पैसे बनते हैं। सिंपल यहाँ क्या करना है, टोटल अमाउंट निकलवाना है। किस तरह से, अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस लिखा हुआ आप उस हिसाब से इसको पढ़ें और इसको सॉल्व करें। उसके बाद अगर किसी को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो या तो कमेंट में पूछ ले या व्हाट्सएप पर पूछ ले, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पर मिलेगा आपको ये टास्क, ये मैं इसका लिंक जो है वो कमेंट में भी पिन करूँगा और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी दूँगा, ठीक है। कोई मुझसे बार बार नहीं पूछे कि भाई सर टास्क कहाँ है, टास्क कहाँ है, टास्क कहाँ है, टास्क का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये टास्क आपको जमा करवाना है संडे तक, यानी इतवार तक, यानी कल तक लाजमी आपको ये टास्क जमा करवाना है। कल रात तक 9 बजे तक आपको ये टास्क जमा करवाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।